आज का मेरा टॉपिक है किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरी। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि गुर्दे में पथरी किस तरह से बनती है, इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी के गुर्दे में पथरी बन जाए तो उसकी क्या अलामात, क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन हम इसका डायग्नोसिस यानी इसकी तशख़ीस देखेंगे कैसे मुमकिन है, और एंड पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है वो डिस्कस करेंगे। तो गुर्दे की पथरी को समझने से पहले हम गुर्दे का, किडनीज़ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ ये गुर्दे का, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, और ये एक्सटर्नल बाहर से, और ये अंदरूनी, बैरूनी और अंदरूनी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी इंसानी निज़ाम ख़राज जो है, जिसके ज़रिए हमारा यूरिन या हमारा छोटा पेशाब जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देखते हैं। गुर्दे का क्या काम होता है कि वो ब्लड को जो है वो फ़िल्टर करता है, उसके अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देता है। हमारे बॉडी के अंदर 2 किडनीज़ प्रेजेंट होती हैं, पेयर ऑफ किडनीज़ होती हैं, 2 गुर्दे होते हैं। ठीक है, और पथरी की अगर हम बात करें तो पथरी एक गुर्दे के अंदर भी बन सकती है, एक से ज़्यादा भी बन सकती हैं, और दोनों गुर्दों के अंदर भी बन सकती हैं। ये पेशेंट की यूनिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम नॉर्मल एनाटमी देखते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो गुर्दों में जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, और ये ट्यूब्स जो आपको यहाँ पे 2 नज़र आ रही है, इनको हम कहते हैं यूरिटर्स। ये वो ट्यूब्स हैं जो कि यूरिन को, छोटे पेशाब को मसाने तक यानी हमारे ब्लैडर तक लेके आती है, और वहाँ से यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हम थोड़ा सा ये देखें कि जैसे चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, नमक के क्रिस्टल्स होते हैं, इसी तरह से इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर को थोड़ा समझाने के लिए आम अल्फाज में बता रही हूँ कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि मिनरल्स के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, जो आपके यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब उन मिनरल्स या सॉल्ट्स की जो अमाउंट है वो वाटर की अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है यूरिन के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपस में इकट्ठे होकर एक पत्थरी की शक्ल, एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पत्थरी है ये बनती कहाँ पे है? क्योंकि हमने से कहा कि ये किडनी स्टोन है, तो ये किडनीज़ के अंदर यानी गुर्दे के अंदर बनेगी। और इसके अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ इतना छोटा हो सकता है जितना कि एक रेत का दाना, और इतना बड़ा हो सकता है जितनी कि एक गोल्फ़ की बॉल है। ठीक है, अब अगेन ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अच्छा, अब इसके लिए जो दूसरे टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, इसको रीनल कैल्कुलाई भी कहा जाता है और नेफ्रोलाइस्थेसिस भी कहते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं किडनी स्टोन के, यानी कि क्या अलामात पेशेंट में, मरीज़ में देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ है नौजिया एंड वॉमिटिंग, यानी दिल ख़राब होना, मतली होना, उल्टी हो जाना। ठीक है, दूसरे नंबर पे दर्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोअर बैक में, कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द होगा। उसके अलावा बेली के अंदर दर्द हो सकता है, पेट के अंदर या पेट की साइड पे दर्द होगा, और वेव्स की फॉर्म में दर्द आएगा। ठीक है, और पेशेंट जब यूरिनेट करेगा, जब छोटा पेशाब जो है वो पास करेगा, तो उसको उस दौरान दर्द होगा। ठीक है, उसके अलावा बुखार, और सर्दी के साथ बुखार जैसे लगना कहते हैं, चिल्स के साथ फीवर होगा। ठीक है, उसके अलावा यूरिन में डिफ़िकल्टी होगी, यूरिन पास करते हुए मसला होगा, या फिर बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा। ठीक है, उसके अलावा यूरिन के अंदर हम देखें अगर स्पेसिफ़िकली क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, ब्लड मिल सकता है यूरिन के अंदर, क्लाउडी सा होता है यानी कि थोड़ा सा ब्लरी सा यूरिन आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा यूरिन की जो स्मेल है उसमें फाउल स्मेलिंग यूरिन होगा, काफ़ी फ़र्क होगा। ठीक है, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमने देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं। रिस्क फैक्टर्स आप कह लें, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं किडनी स्टोन के लिए, गुर्दे की पथरी के लिए। इसमें सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा जो है वो एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से किडनी स्टोन बन सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने वेट को कंट्रोल और हेल्दी एक रेंज में रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाती है कि अगर हम डाइट के अंदर, खाने के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नमक ले रहे हैं, या एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, गोश्त का इस्तेमाल हद से ज़्यादा है, तो उस सूरत में भी किडनी स्टोन बन सकता है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ ऐसी होती हैं इसके अंदर एंटीबायोटिक्स या डायूरेटिक्स, इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किडनी स्टोन अल्टीमेटली बना सकता है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना या बहुत कम करना भी नुकसानदेह है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा वेट लूज़ करने के लिए जो सर्जरी कराते हैं लोग, उसके अंदर भी रिस्क है किडनी स्टोन का। ठीक है, और डिहाइड्रेशन यानी पानी आप
से ही मिकदार में नहीं ले रहे, उसकी वजह से बन सकता है स्टोन। और कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि किडनी स्टोन कॉज कर सकती हैं, जैसे क्रोन डिजीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी शुगर की बीमारी जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है। और एक फिर पॉइंट आ जाता है जेनेटिक्स का, यानी फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, किसी की फैमिली में अगर पहले से किसी को है एंसेस्टर्स में, तो आगे ऑफ स्प्रिंग्स को भी हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि किडनी स्टोन की इकसाम कौन सी हैं, कौन सी टाइप्स हैं। 4 टाइप्स हमें मिलती हैं किडनी स्टोन्स की। यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, सिस्टाइन स्टोन्स हैं एंड स्ट्रूवाइट स्टोन्स हैं। स्ट्रूवाइट। अच्छा, सबसे पहले आ जाती है मोस्ट कॉमन टाइप कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि तब बनते हैं, ये पथरी तब बनती है जबकि कैल्शियम आपके ऑक्सलेट के साथ, ये कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों चीज़ें यूरिन के अंदर प्रेजेंट हैं, ये दोनों आपस में जब कंबाइन करते हैं तो इस तरह की पथरी बनती है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। और ज़्यादातर बहुत सारे केसेस में यही पथरी जो है वो कॉमन है। दूसरे नंबर पे आ जाता है यूरिक एसिड। कुछ फूड्स ऐसे हैं जैसे कि ऑर्गन मीट हो गया, शेल फिश हो गया, इसके अंदर जो है ना एक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं प्योरीन, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। और जब आप इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं जिसके अंदर प्योरीन हाई है, तो उसकी वजह से मोनोसोडियम यूरेट एक कंपाउंड है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली उसकी वजह से किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी बन सकती है। दूसरी किस्म भी हमने देख ली। उसके बाद तीसरी किस्म है सिस्टाइन स्टोन्स। सिस्टाइन स्टोन्स जो है वो एक रेयर डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं सिस्टाइन यूरिया, इसकी वजह से होते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, क्या कॉज करता है कि ये नेचुरल सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं सिस्टाइन, ये आपकी बॉडी से लीक होके यूरिन में आना स्टार्ट कर जाता है। और जब ये यूरिन में इसकी अमाउंट हाई हो जाती है, यानी सिस्टाइन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर किडनी जो है वो उसको इतनी ज़्यादा अमाउंट में फ़िल्टर नहीं कर पाती, ओवर बर्डनाइज हो जाती है, तो वो सिस्टाइन स्टोन्स बनाना स्टार्ट कर देती है, पथरी बन जाती है। लास्ट पे हम देखेंगे स्ट्रूवाइट स्टोन्स। ये स्टोन जो हैं बहुत कम पाए जाते हैं, बड़े रेयर हैं, लेस कॉमन है आप कह सकते हैं। और ये तब होते हैं जब अपर यूटीआई हो या अपर यूरिनरी ट्रैक जो है उसके अंदर इन्फेक्शन हो, तो उसकी वजह से स्ट्रूवाइट स्टोन्स बन सकते हैं। अब हम दोबारा से थोड़े से रिस्क फैक्टर्स मज़ीद देख लेते हैं। अगर हम देखें जेंडर की बात करें तो मर्दों के अंदर गुर्दे की पथरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, उसके अलावा वो लोग जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, जो एक्टिव नहीं रहते, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, उनके अंदर जो है ये स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर एक बार किसी बंदे को किडनी स्टोन हुआ, वो उसका ट्रीटमेंट करवाया, ठीक हो गया, हो सकता है ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, उसको दोबारा भी ये चीज़ रिकर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद एज फैक्टर है। 30 से लेकर 50 साल की उम्र तक किडनी स्टोन, गुर्दे में पथरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देन वही सारी चीज़ें हैं कि कुछ मेडिकेशंस हैं, फैमिली हिस्ट्री है, कुछ फूड्स ऐसे हैं, कुछ डाइजेस्टिव डिजीज़ हैं जिसमें हमने देखा था कि क्रोहन डिजीज़ की वजह से हो सकता है, फिर डिहाइड्रेशन और ओबेसिटी वगैरह, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम किडनी स्टोन को, गुर्दे की पथरी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि पानी की मिकदार जो है वो मुनासिब मिकदार में पानी लेना चाहिए। कम से कम 3 लीटर्स जो है वो वाटर डेली इनटेक करना चाहिए। उसमें आप ये नहीं है कि प्लेन वाटर ले रहे हैं, साथ में कोई शेक बना के पी लिया जूसेस की फॉर्म में। फ्लूइड यानी कि आपने 3 लीटर एक डे में कंप्लीट करना है। नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा डाइट में कम कर दें। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर फाइबर्स भी हों, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, सारी चीज़ें हों। ठीक है, ये नहीं कि आप फैटी डाइट, जंक फूड ले रहे हैं, वो चीज़ भी ख़तरनाक है। उसके अलावा एक्सरसाइज 30 मिनट्स आपके डेली लाइफ के एक्सरसाइज में काउंट होने चाहिए। ठीक है, कम अज़ कम। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की, यानी कि इसकी तशख़ीस की। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं गुर्दे की पथरी को डायग्नोस करने के लिए। उसके अलावा यूरिन की टेस्टिंग की जाती है, इमेजिंग स्टडीज़, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है। ठीक है, स्कैन किए जा सकते हैं डिफरेंट। और उसके बाद जब स्टोन पास हो गया, चाहे वो यूरिन के थ्रू पास हुआ है या फिर वो सर्जरी के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला गया, उसका भी एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा स्टोन है, किस टाइप का है, ताकि दोबारा उस मरीज़ के अंदर वो प्रॉब्लम ना हो, चांसेस को रिड्यूस किया जाए। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, यानी कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
मेडिकेशन सबसे पहली चीज़। दूसरे नंबर पे आ जाती है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। दैन हमारे पास आ जाती है यूरेट्रोस्कोपी, फिर परक्यूटेनियस नेफ्रोलाइथोटॉमी एंड पे आएगी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब इन तमाम प्रोसीजर्स के लिए मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगी। हर एक प्रोसीजर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में डिस्कस किया तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।